हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज हम अपनी जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर की RSAT जो बुक है हमारी, उसकी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हम जो सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो इनपुट एंड आउटपुट जो थी, इनपुट आउटपुट और इनपुट जो कॉमन इनपुट और आउटपुट है उन सभी डिवाइसेस के बारे में हमने क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी। और आज अब हम उसके जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड चैप्टर को हमने दो पार्टों में डिवाइड बाय किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इनपुट और आउटपुट थे। सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारे मेमोरी है, क्या है मेमोरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। अब इस लेक्चर के अंदर जो भी मेमोरी से रिलेटेड जो संबंधित क्वेश्चंस है, मेमोरी के कितने टाइप की मेमोरी होती है, क्या होती है, कौन कौन सी मेमोरी होते हैं, इसके अलावा मेमोरी का यूजेज क्या आता है, उनके एप्लीकेशन क्या है, उनकी डीमेरिट लिमिटेशन क्या है, उनके उपयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं, हम किस हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन उपयोग करते हैं, हम अपने लाइफ के अंदर उसको स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। उससे पहले यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप हमेशा इसको लाइक करें, कमेंट करें, और इसके अलावा जो यदि आपके साथ में आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल होता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ में जो बेल आइकन लगा होता है साइड के अंदर, सब्सक्राइब के साइड के अंदर बेल आइकन लगा होता है, उसको दबाना, प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा जब भी कोई लेक्चर RSAT का या कुछ भी जो भी रिलेटेड संबंधित लेक्चर अपलोड होता है तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उसके बाद में आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद में स्टडी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेमोरी से। आप देखो भाई, पार्ट सेकंड, और वो भी कौन सा है, मेमोरी को पार्ट में अपना जो पूरा मेमोरी है उसको हमने पूरे पार्ट सेकंड के अंदर रखा है। तो मेमोरी में क्या आता है, मेमोरी किसे कहते हैं अपन, मेमोरी का उपयोग क्या है, किस हिसाब से हम इसको काम में ले सकते हैं, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, मेमोरी क्या होती है, जैसे एक मनुष्य की जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, उसमें क्या होता है, उसमें सब स्टोर रहता है, जो पास्ट में होता है, प्रेजेंट में आने वाले जो इसके प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में क्या होता है, याद रखना होता है, भाई किस हिसाब से मेरे को आने वाले प्रोग्राम में कहाँ जाना है, ये सब क्या होता है, इसकी मेमोरी में याददाश्त में रहता है। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, क्या है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें भी क्या है, सेम का सेम क्या है, इसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर करता है। क्या करता है कंप्यूटर, क्या करता है, मेमोरी का डेटा है उस वह इन्फॉर्मेशन क्या करता है, स्टोर करता है, वह जिसको क्या करता है, प्रोसेस बाद में किया जाता है, जिसको बाद में प्रोसेस किया जाता है, क्या जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में उसको क्या कर देता है, इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस करने के बाद में क्या करता है, उसको उपयोग में लेता है। जैसे भी इनपुट हो गया, इनपुट देने के बाद में मेमोरी में जाता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद में वो आउटपुट के अंदर काम में लेता है। तो ये क्या होता है, अपना मेमोरी होती है। मेमोरी में बेसिक सिंपल सा है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, क्या है, ह्यूमन का जो माइंड है सेम का सेम क्या करता है, मेमोरी भी क्या करती है, याददाश्त, यानी उसको स्टोर करके रखती है, उसको उपयोग के लिए बनाने के लिए रखती है, लंबे समय के लिए। अब इसमें भी क्या है, कुछ मेमोरी होती है वो कम समय के लिए काम आती हैं, एक बार यूज़ किया फिर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। उसके अलावा कुछ मेमोरी है उनको हम परमानेंटली रखते हैं, कुछ मेमोरी तो हम उनको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उनको ना कोई डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी उनको हटा नहीं सकते हैं, सेम का सेम है। तो हम मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी क्या होती है, जो मेमोरी क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, एक भंडारण होता है, स्टोरेज स्पेस है, जहाँ पे क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन उसको रखा जाता है, क्या कहता है, रखा जाता है, और उसके बाद में जहाँ डेटा रखा जाता है उनको क्या जाता है, फिर बाद में प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद में उनको काम लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहा जाता है, क्या जाता है, मेमोरी कहा जाता है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, हम मेमोरी को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला हो गया कैच मेमोरी, सेकंड हो गया, हिंदी में पहले बताता हूँ आपको, कैश मेमोरी, सेकेंडरी होगी प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी, और थर्ड कौन सी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, यदि हम उसको एज ए इंग्लिश के अंदर भी साथ लेके पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में बेस्ट रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो उनका मीनिंग बदल जाता है, इसलिए क्या करते हैं उनको, जैसे हम कैच मेमोरी है तो कैच मेमोरी सभी जानते हैं, बट कैश मेमोरी नाम लेते हैं, क्या होता है इसका, कैश मेमोरी होता है, क्या होता है इसका अलग मीनिंग निकलता है, सोचते हैं भी कैश मेमोरी क्या होगी, बट कैच मेमोरी को ही इंग्लिश के अंदर जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। अब कैच मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी की दूसरी क्या होगी, प्राइमरी या मेन मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी। तो इसमें होगा प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी होगी या मुख्य मेमोरी होगी, लास्ट कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। अब इनको हम देखते हैं किस हिसाब से काम में लेते हैं। अब जो है कैश मेमोरी है वो कहाँ पे काम आती है, अब जैसे डायग्राम है इसके अंदर देखते हैं, कैश मेमोरी है वो कहाँ पे काम आती है, CPU के अंदर काम आती है, यानी CPU के लिए बार बार उपयोग में आते हैं। तो ये देखो कहाँ पे आ गया, CPU के अंदर आ गया। अब जो प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज में कौन सी होती है, रैम होती है, क्या होती है, रैम होती है। इसके अलावा जो CPU है वो किस चीज़ का उपयोग करता है, CD रीड एंड राइट का होता है, USB थंब ड्राइव हो गया,
टाइप्स ड्राइव हो गया, ऑफलाइन स्टोरेज हो गया, यानी उसके अलावा जो एक्सटर्नल यूजेज होते हैं उनको भी मेमोरी क्या होते हैं उनको भी उपयोग में लेता है। कौन लेता है? सीपीयू लेता है। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? सीपीयू के साथ कौन सा है? हार्ड ड्राइव होगा, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी होगा। तो उसमें कौन सी थी? हार्ड ड्राइव, जो हम एक्सटर्नल सपोर्ट करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया तो क्या कहते हैं उसको एक्सटर्नल लगा के हम क्या कहते हैं डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो क्या हो गया? हार्ड ड्राइव हो गया। तो ये हमारा छोटा सा क्या होगा इसका डायग्राम हो गया कंप्यूटर स्टोरेज के मेमोरी का। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट मेमोरी से। फर्स्ट मेमोरी कौन सी हमारी? कैच मेमोरी। क्या होती है? कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी में क्या है? सबसे स्पीड में क्या होती है? कैच मेमोरी क्या होती है? यह सबसे ज़्यादा स्पीड वाली मेमोरी होती है। क्या होती है? स्पीड क्या होती है इसकी? सबसे तेज़ होती है। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? हमारी जो कैच मेमोरी होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यह जो सीपीयू है और जो मेमोरी है, सीपीयू है वो बार बार क्या करता है? इसको उपयोग करता है। सीपीयू क्या करता है? इसका बार बार उपयोग करता है, जिससे कि इसका काम होता है जो मेमोरी है वो क्या करती है? इसको यूटिलाइजेशन अधिक होता है, इस वजह से इसको क्या करते हैं? इसको स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, इसके साथ में क्या होता है? इसकी क्या होती है? यह बहुत उच्च गति की अर्ध कंडक्टर क्या होती है? सेमी कंडक्टर। देखो अर्ध कंडक्टर क्या होगा? अर्ध कंडक्टर का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्या होता है? सेमी कंडक्टर क्या होती है? ये मेमोरी होती है। जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी क्या होती है? मुख्य मेमोरी की स्पीड को क्या करती है? बढ़ा देती है। यानी यदि सीपीयू है और मेन मेमोरी जो हम कहीं पे काम कर रहे हैं और उसमें कुछ क्या होती है? मेमोरी होती है, जो टेम्परेरी फाइल्स जिनको हम कंप्यूटर के बोलते हैं, वो फाइल क्या होती हैं? वो कंप्यूटर के लिए जो सीपीयू काम करता है और अपने जो मेमोरी के अंदर काम करता है वहाँ पे क्या करती है? वो बार बार उसको लेती है। यदि हम टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो क्या करते हैं? उनको दोबारा रीस्टोर करते हैं। आपने समझ देखो, जब टेम्परेरी फाइल उनको हम बार बार डिलीट भी कर देते हैं, फिर भी वो फाइलें दोबारा कंप्यूटर के अंदर क्या होती हैं? स्टोरेज हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर उनको यदि एक बार हम डिलीट कर देता है तो कंप्यूटर उनको दोबारा रीस्टोर करता है, दोबारा उनको वहाँ पे लेके आता है और फिर अपना कार्य स्टार्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर जैसे ही कंप्यूटर होता है वो जो कंप्यूटर की जो सी ड्राइव है वहाँ से दोबारा उसको क्या करना पड़ता है? बार बार लेने के लिए वो क्या करता है? अपने एक फाइल बना लेता है, वहाँ पे क्या करता है? टेम्परेरी फाइल, वहाँ पे क्या करता है? इन फाइल को स्टोर कर देता है, और जैसे ही फाइल को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सीपीयू क्या करता है? उस स्थान पे एड्रेस पे जाके उन फाइलों को पढ़ लेता है और उसके बाद में काम स्टार्ट कर देता है। आगे क्या है? यहाँ डेटा या प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू बार बार उपयोग करता है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे क्या होता है? जो सीपीयू है वो बार बार ऐसी मेमोरी को यूज करता है जिनको बार बार उपयोग में आता है, तो वो अपनी एक पर्सनल यानी अलग से फाइल, टेम्परेरी जो फाइल होती है वो अपना स्टोर बना लेता है, वहीं से क्या करता है? वो काम करता है, और काम करने के बाद में क्या होता है? जहाँ पे यदि इसको फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो सी ड्राइव में ना जाकर क्या करता है? टेम्परेरी फाइल जो एड्रेस होता है वहाँ पे जाता है, वहाँ से फाइल को उठाता है और फिर अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या होता है? अपनी कैच मेमोरी होती है। क्या होती है? कैच मेमोरी होती है। इसके अलावा जो कैच मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है या टाइमिंग है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? छोटे टाइम के लिए जो मेमोरी स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? कैच मेमोरी के अंदर होता है। क्या होता है? कैच मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। अब कुछ इसके क्या है? बेनिफिट हैं और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं भी हैं। कैच मेमोरी क्या है? प्रॉफिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉफिट का मतलब लाभ हो गया और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? विशेषताएं हो गई। तो कंप्यूटर के कुछ कैच मेमोरी क्या है? कुछ लाभ भी है और कुछ विशेषताएं भी हैं। अब जैसे कैच मेमोरी क्या होती है? कम समय का उपयोग करती है, यह बिल्कुल ही लो टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं? वो करती है, टाइम लेती है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा। यदि टाइम कम लेगी तो स्पीड क्या होगी? ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या होता है? कम समय के लिए, लो एक्सेस टाइम के लिए क्या करती हैं? ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? टेम्परेरी यूज, यानी अस्थायी उपयोग के डेटा में स्टोर होते हैं। यानी हम जैसे भी टेम्परेरी फाइल है वहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, फिर भी ये दोबारा जब हम काम करते हैं उस फाइल के ऊपर, जो मेन फाइल है हमारी उस पर काम करता है सीपीयू के अंदर, तो वो क्या करता है? वहाँ पे फिर दोबारा उनको क्या करता है? इंस्टॉल कर लेता है। और वहाँ पे क्या होती है? इसलिए क्या करता है? ये अस्थायी होते हैं। टेम्परेरी फाइल डिलीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन पर दोबारा रीस्टोर कर ली जाती हैं फंक्शन के द्वारा। नेक्स्ट कौन सा है? छोटी अवधि, शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम को स्टोर करती हैं। यदि यहाँ पे जो टेम्परेरी फाइल्स है वो कुछ समय के लिए काम करते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए, जैसे छोटे टाइम के लिए हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वहाँ पे क्या करती है? स्टोर करते हैं। यदि हमें लंबा टाइम पीरियड के लिए काम करना पड़ता है तो वहाँ पे स्टोर नहीं करती हैं, वहाँ पे काम नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम जो छोटे टाइम के लिए क्या करती हैं? ये काम में ली जाती हैं। दूसरा लास्ट क्या है इसका? मुख्य मेमोरी से भी क्या होती है? ये तेज होती है। ये बाकी जो प्राइमरी मेमोरी होगी और सेकेंडरी मेमोरी होगी, इन दोनों से क्या होती हैं? ये काफ़ी तेज होती है। स्पीड में क्या होती है? ये इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब इसके बाद में जो इसकी
ये तो विशेषताएं और प्रॉफिट हो गया। अब इसकी कुछ सीमाएं भी, कुछ लिमिटेशन भी हैं। अब कैच मेमोरी ऐसा तो है नहीं भी, कुछ ना कुछ किसी के कोई बेनिफिट होते हैं तो किसी के कुछ इसके अलावा बेनिफिट होंगे तो कुछ नुकसान भी होता है। तो सेम का सेम क्या होती है, कैच मेमोरी उसका बेनिफिट है, विशेष बेनिफिट तो है, प्रॉफिट तो है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो ये क्या होती है, जो कैच मेमोरी होती है इसकी क्या होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी सीमित क्षमता होती है। ये हर चीज़ के लिए काम नहीं आती है, ये कुछ अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए ही स्पेशल काम आती है, सभी के लिए काम में नहीं आती है। नेक्स्ट कौन सा है, ये बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, ये कॉस्टली होती है, क्या होती है, बहुत महंगी होती है, यानी एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, कम यूज आती हैं। इसके अलावा जो मेमोरी है, क्या है, मेमोरी है, उनको हम किस हिसाब से बांट सकते हैं, किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा मेमोरी में कौन कौन हो जाएंगे, जैसे MB हो गया, GB हो गया और TB हो गया। देखो आपने सभी नहीं पढ़ा होगा, MB, GB और TB, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है भाई। एक MB, एक GB और एक TB। अब जैसे हम बोलते हैं एक MB, क्या होता है, एक MB, यदि हम 1024 MB करते हैं, क्या करते हैं, 1024 MB करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 GB बनता है। क्या बनता है, 1 GB बनता है। यदि 1024 MB करते हैं तो क्या होता है, 1 GB बनता है। और यदि हम 1024 GB करते हैं, क्या करते हैं, 1024 GB करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 TB बनता है। क्या बनता है, 1 TB बनता है। इसके अलावा यदि हम कह सकते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको यूज करते हैं तो MB होता है वो छोटी यूनिट होती है, 1 मिलियन बाइट हो गया, क्या हो गया, 1 मिलियन बाइट हो गया। GB क्या हो गया, गीगाबाइट हो गया, GB क्या हो गया, गीगाबाइट, और TB क्या होगा, टेराबाइट। तो 1 MB क्या हो गया, 1 मेगाबाइट क्या हो गया, 1 मिलियन बाइट, क्या होगा, 1 मिलियन बाइट। गीगाबाइट क्या हो गया, 1 GB क्या हो गया, 1 बिलियन बाइट, और टेराबाइट क्या हो गया, 1 ट्रिलियन बाइट। इससे क्या होती है, मेमोरी की यूनिट होती हैं। नेक्स्ट, अब इसके अलावा क्या कहते हैं, जो क्या है, मेमोरी है, क्या है, मेमोरी है, उसमें भी कौन कौन होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। अब कैच मेमोरी हो गया। अब इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी। क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में भी क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कैच मेमोरी थी, उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो अब क्या होगा, फर्स्ट में तो स्पीड किसकी होगी, कैच मेमोरी की। उसके बाद में क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड क्या होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, उससे क्या होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। पर प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है वो कैच मेमोरी की स्पीड से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम कहाँ पे क्या कहते हैं, यह केवल उन डेटा और निर्देश, इंस्ट्रक्शन को जमा रखती है, यानी स्टोर करके रखते हैं, जो कंप्यूटर में वर्तमान में काम आ रहा है। जैसे हम वर्तमान में कंप्यूटर में काम करते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये स्टोर करके रख सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, जब बिजली पावर ऑफ हो जाता है तो यह मेमोरी डेटा को क्या करती है, खो देती है। जैसे मेमोरी क्या होती है, पावर ऑफ चला जाता है तो यह मेमोरी क्या करती है, डेटा को, जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं, जैसे भी हमने कहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसकी बैटरी लो हो गई, या कंप्यूटर की बिजली, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो इसकी बैटरी लो हो जाती है, तो क्या करता है, सिस्टम शट डाउन हो जाता है। और जैसे हम उसको दोबारा चार्ज करके फिर उसको ऑन करते हैं तो जो हम वर्किंग कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, वो सब क्या होता है, वहाँ पे गायब हो जाता है। तो ये क्या होता है, बंद होने पर मेमोरी डेटा क्या होता है, खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डेटा व निर्देश, इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है, मुख्य मेमोरी में ही रहते हैं। हम जब कभी भी काम पे करते हैं, कोई भी काम करते हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इसके अलावा पावर पॉइंट हो गया, इसके अलावा यदि हम नेट के ऊपर काम करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हम देते हैं तो वो सब किस में स्टोर होता है, हमारे प्राइमरी मेमोरी में जाके ही क्या होता है, स्टोर होता है, यानी मेन मेमोरी में जाके क्या होता है, ये स्टोर होता है। अब जैसे प्राइमरी मेमोरी है, उसमें कहते हैं 3 होती हैं। क्या होती हैं, रैम हो गया, रोम हो गया और फ्लैश मेमोरी हो गया। रैम किसके लिए काम होता है, प्रोग्राम है डेटा के लिए, जो हम प्रोग्राम है जो इंस्टॉल करते हैं, फिक्स होता है, जो हमारी विंडो है उसमें जो क्या होता है, प्रोग्राम होता है। जैसे भाई क्या हो गया, MS वर्ड हो गया, डाल दिया हमने, MS एक्सेल हो गया, इसके ड्राइवर्स हो गए, तो वो सब क्या हो गए, प्रोग्राम हो गए। तो वो रैम के लिए कहते हैं, प्रोग्राम और डेटा के लिए ही काम करती है। रैम क्या करती है, प्रोग्राम और डेटा के लिए। रोम क्या करती है, रोम निश्चित आरंभिक, जब भी हम काम करते हैं तो उसको जो आरंभिक निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, वो देने के क्या कहते हैं, हम रोम का लिए देते हैं। और फ्लैश मेमोरी क्या है, परिवर्तनीय और आरंभिक जो निर्देश हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए काम में आता है। आगे क्या है, मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जिस प्रकार से कैच मेमोरी की इंपॉर्टेंस थी, विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, उसी प्रकार से मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी की हैं विशेषताएं हैं। तो क्या है,
मेमोरी जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य करता है वो कौन सी होती है? हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, जिस पर हम कंप्यूटर काम करता है। इसके अलावा जो मेमोरी है, यह जो मेमोरी बनी होती है वो क्या करती है? सेमीकंडक्टर से बनी होती है। सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होती हैं क्या होती हैं? सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होते हैं उनसे बनी होती है, यानी अर्धचालक उपकरणों से क्या होती है? ये मिलकर बनी होती है। और अर्धचालक उपकरण किसके बने होते हैं? ये सिलिकॉन के होते हैं। क्या है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से क्या होते हैं? मिलके बनाते हैं। जो सिलिकॉन होता है और ट्रांजिस्टर होता है उन दोनों से मिलकर क्या बनती है? ये मेमोरी बनती है। नेक्स्ट क्या है? गति। सेकेंडरी मेमोरी से क्या होती है? तेज होती है। मैंने आपको बता दिया कि स्पीड क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है, बट कैच मेमोरी से क्या होती है? कम होते हैं। और क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है। कोई भी कंप्यूटर है वो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके बिना नहीं चल सकता है। यदि प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है, क्या है? जो सिस्टम है, विंडो वगैरह डालते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके लिए क्या करता है? मेन काम करता है। क्या करता है? मेन काम करता है। और प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? अलग अलग टाइप्स होते हैं भाई। प्राइमरी मेमोरी क्या होगा? जैसे रैम हो गया, रोम हो गया। क्या हो गया? रैम हो गया, रोम हो गया। तो ये क्या होती है? रैम और रोम क्या होते हैं? अलग अलग मेमोरी होते हैं। अब इनमें क्या कहते हैं? हम रीड और राइट होते हैं। रीड ओनली मेमोरी हो गया रैम। रैम का मतलब क्या होगा? रीड एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी होगा। तो अब क्या होता है? ये वो परिवर्तनशील भी होते हैं और अपरिवर्तनशील भी मेमोरी होती हैं। इसके अलावा जो रैम होती है, अब जो स्टार्टिंग पढ़ते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स पढ़ते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के टाइप होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के टाइप हो गए, दो टाइप के होते हैं, रैम हो गया और दूसरा कौन होगा? रोम हो गया। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? रैम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैम पढ़ेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? फुल फॉर्म क्या है रैम की? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जैसे ही हम रैम पढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं? परिवर्तनशील मेमोरी। मेमोरी क्या है? वोलेटाइल है, यानी एक ये परिवर्तनशील मेमोरी है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, यानी एक बार जो फिक्स हो गया उसके बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये मेमोरी को हम एक बार लिख कर काम करते हैं, उसके बाद में हम इसको रेगुलरिटी में चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी हम काम करते हैं तो चेंज कर सकते हैं इसको, बट यदि हम काम नहीं कर रहे तो वैसे के वैसी रहेगी वो। तो क्या होती है? ये वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर में पढ़ने के लिए रीड, यानी पढ़ने और लिखने की मेमोरी जो होती है वो उस मेमोरी का कहता है रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। रैम में किसी भी स्थान का लोकेशन, यदि रैम के अंदर हम किसी भी स्थान का लोकेशन में पहुंचना है तो हम उसमें क्या करेंगे? निर्धारण के बाद, लोकेशन निर्धारण करने के बाद उस स्थान तक क्या होता है? पहुंचा जा सकता है। यदि हमें मेमोरी सेल का एड्रेस पता हो तो हम सीधे ही मेमोरी सेल के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो भाई, जैसे हमें कंप्यूटर के अंदर को हमने कोई फाइल बना दी हमारी और हमने उसको कहीं पे भी स्टोर कर दिया, कहीं मेमोरी के अंदर कहीं पे भी क्या कर दिया? उसको स्टोर कर दिया है। और हमको क्या करना है? अब उस फाइल के ऊपर जाना है। तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में जो राइट साइड के अंदर यहाँ पे क्या होता है? राइट साइड, इस साइड के अंदर क्या होता है? सर्च बार होता है। क्या होता है? सर्च होता है। यहाँ पे भी सर्च करते हैं। और जब कंप्यूटर हम चालू करते हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर स्टार्ट बटन होता है, वहाँ पे भी क्या करते हैं? इसको सर्च कर सकते हैं। दोनों के अंदर यदि हम जब डालते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब इसके अंदर हम डालेंगे तो दोनों में यहाँ पे भी जाएगा, बट यहाँ पे पर्टिकुलर ड्राइव खोलिए, पर्टिकुलर ड्राइव खोलिए तो उसी के अंदर शो करेगा, दूसरी ड्राइव का नहीं करेगा। बट यहाँ पे जैसे हम डालेंगे स्टार्ट के अंदर साइड वाला जो बटन वो सर्च प्रोग्राम होता है, जो भी हमारे एप्लीकेशन है, प्रोग्राम्स हैं, उसको डालेंगे तो वहाँ पे शो कर देंगे। हमें किसी भी जहाँ पे हमने स्टोर किया है उसका एड्रेस पता है। क्या है? एड्रेस, लोकेशन हमको पता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे जैसे हमें किसी का एड्रेस पता हो तो हम उसे घर पे पहुँच सकते हैं। तो सीधा सीधा क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? यह रीड और राइट के लिए आती है। यदि हमें लोकेशन का पता है तो हम उसकी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा हम मेमोरी में सीधा एक्सेस भी कर सकते हैं, पर बशर्ते हमें क्या है कि वहाँ का एड्रेस पता होना चाहिए। इसके साथ में इसमें जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें क्या होता है? बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारी जो सिलिकॉन मेमोरी होती है। क्या होती है? सिलिकॉन जो अर्धचालक होती हैं। क्या होती है? अर्धचालक उपकरण, उनके साथ में क्या करता है? इनका मैक्सिमम उपयोग लिया जाता है। क्या कहता है? मैक्सिमम उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा जो रैम के टाइप हैं, क्या है? रैम के टाइप्स हैं। ये क्या होती है? इस प्रकार की जो मेमोरी आपने देखी हुई कंप्यूटर के अंदर वो क्या होती है? आपकी रैम होती है। क्या होती है? रैम होती है। अब रैम कितनी होती है? 512 MB हो गई, 2 GB हो गया, 1 GB हो गया, 4 GB हो गया, 6 GB हो गया, 8 GB हो गया। आज के टाइम में क्या हो रहा है? रैम बढ़ भी रही है बहुत सी। जिस हिसाब से हम रैम यूज करना चाह रहे हैं, रैम का उपयोग क्या था? जो हमारे एप्लीकेशंस है, क्या है? कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। उनका जो स्टोर फंक्शन बैकअप आता है वो क्या करते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। अब देखो भाई, रैम के कितने प्रकार होते हैं? रैम के 2 प्रकार होते हैं। रैम कितने प्रकार होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक डी रैम हो गया, दूसरा क्या होगा? स्टैटिक रैम हो गया। अब डी रैम हो गया तो डी रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? डायनामिक रैम। डायनामिक रैम हो गया। स्टैटिक रैम का मतलब क्या होगा? स्टैटिक रैम। अब डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में, अब देखो डायनामिक रैम का मतलब फुल फॉर्म क्या आ गई? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और SRM का क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों क्या होती है? ये फुल फॉर्म होती है। अब देखो दोनों के अंदर हम कंपेरिजन के साथ में पढ़ेंगे, डी रैम और एस रैम। अब डी रैम क्या होती है? समय समय पर क्या होती है? रिफ्रेश होती है। हम जब भी क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कितने फास्ट करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा, जब हमने कॉपी करते हैं या पे कॉपी करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है? साइड के अंदर क्या करता है? एक कर्सर चालू होता है, ऐसे राउंड में क्या होता है? वो घूमता रहता है। तो वो पर सेकंड में क्या करता है? उसको रूटीन रिफ्रेश करता रहता है, जिससे क्या होता है? फाइल है वो ट्रांसफर होती रहती है। तो क्या करते हैं? यह डी रैम है वो क्या होती है? समय समय पर क्या होती है? रिफ्रेश होती रहती है। नेक्स्ट क्या है? SRM यानी स्टैटिक रैम है वो डायनामिक रैम से क्या होती है? तेज होती है। स्टैटिक रैम है वो डायनामिक रैम से क्या होती है? तेज होती है। उसके साथ में SRM स्टैटिक रैम की लागत क्या होती है? ज़्यादा होती है। और SRM डी रैम की क्या होती है? कम होती है। SRM की कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है, बट DRM की कॉस्ट कम होती है। SRM क्या होता है? सामान्यतः CPU कैच के लिए उपयोग होती है। SRM है वो सामान्यतः किसके लिए होते हैं? CPU जो कैच मेमोरी होते हैं उसके लिए उपयोग में होता है। और डी रैम है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी के लिए उपयोग होता है। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। क्या है? मुख्य मेमोरी है, उसके लिए काम आता है। और स्टैटिक रैम है वो जो कैच मेमोरी है उसके लिए काम आता है। क्या होता है? कैच मेमोरी के लिए काम आता है। अब जब मेन मेमोरी है तो इसको क्या होता है? रिफ्रेश की जरूरत होती है। क्या होती है? रिफ्रेश की जरूरत होती है। तो हम इसको याद रखते हैं भाई, डी रैम है उसको रिफ्रेश, यानी डी रैम क्या करता है? बार बार इसको क्या करता है? रिफ्रेश करता है। इसलिए डी रैम किसके लिए जरूरत होती है? मेन मेमोरी के लिए। और स्टैटिक रैम क्या होती है? कैच मेमोरी के लिए होती है। कैच मेमोरी क्या होती है? सीधी सी बात है, कैच मेमोरी क्या होती है? कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसमें क्या होगा? जो स्टैटिक रैम है वो भी क्या हो? कॉस्ट एक्सटर्नली ज़्यादा होती है। तो ये क्या होता है? इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा डी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए उपयोग होता है। ये हो गया इतने। नेक्स्ट इसमें दो टाइप्स और भी हैं। क्या है? दो टाइप कौन कौन से हो गए इन्हीं के आगे? एक तो क्या होगा? EDO रैम हो गया, दूसरा क्या होगा? SDRAM, और नेक्स्ट होगा SDRAM हो गया। अब देखो भाई इनकी फुल फॉर्म। EDO क्या होगा? EDO रैम तो क्या होगा? एक्सटर्नल क्या हो गया? जो EDO रैम है वो क्या होगा? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम होगा। क्या होगा? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम हो गया। इसमें क्या हो गया? यदि हमें किसी मेमोरी के लोकेशन तक पहुंचना है, क्या है? किसी मेमोरी की लोकेशन तक पहुंचना है, तो ये क्या करता है? 256 इन्फॉर्मेशन बाइट क्या होता है? 256 इन्फॉर्मेशन बाइट्स है वो क्या करता है? लैच करता है। क्या करता है? लैच करता है, और एक साथ यानी 256 इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ क्या करता है? ये सर्चिंग में डालता है और फिर क्या करता है? इनको स्टोर करते हुए वहाँ पे एड्रेस पे पहुँचाता है। ये क्या होता है? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट होगा। SDRM का मतलब क्या होगा? सिंक्रोनियस डी रैम होगा। सिंक्रोनियस डायनामिक रैम हो गया। अब सिंक्रोनस डायनामिक रैम क्या होगा? इसमें क्या होता है? जो क्या होता है? रिफ्रेश करता है। क्या कहता है? आपने देखा होगा भाई, बार बार हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या करता है? एक क्लॉक चलती है, सीक्वेंस चलता रहता है, बहुत फास्ट चलता है। तो ये क्या करता है? इसमें क्या करता है? ये CPU के लिए काम आती है। क्या कहते हैं? CPU के लिए काम करता है। मैंने अभी बताया था कि डी रैम है वो किसके लिए काम करते हैं? मेन मेमोरी यानी CPU के लिए काम करता है। और CPU के लिए काम करेगा तो क्या करेगा? उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या हो गया? DDR/SDRM डबल डेटा रेट स्टैटिक डायनामिक रैम। स्टैटिक डायनामिक रैम तो ये किस में काम आता है? यह क्या होता है? इसमें आप देखो भाई, डबल डेटा स्टैटिक डायनामिक रैम में डबल डेटा रेट। आप देखो भाई इसमें क्या होगा? जो क्लॉक है वो भी चलेगा। क्या होगा? क्लॉक भी चलेगा, और साथ में क्या होगा? ट्रांसमिशन यानी स्थानांतरण है। देखो भाई हम जब भी कहीं पे क्या करते हैं? कॉपी भी करते हैं और क्या करते हैं? कट भी करते हैं। एक फाइल को हम दूसरी जगह लेके भी जाते हैं, और एक फाइल को हम वहाँ से लेके दूसरे एक स्थान पे, दो फाइलें हमारी क्या होती हैं? ये फाइल यहाँ पे है और ये फाइल दो फाइलें हमारे पास में। एक सी ड्राइव में, इसमें एक तो डी में है और एक इसमें ई के अंदर है। हम ई की वाली को कहाँ पे लेकर आ रहे हैं? डी के अंदर लेकर आ रहे हैं, और डी वाली कहाँ पे लेकर आ रहे हैं? ई के अंदर है। तो हम यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे डेटा यहाँ पे जाएगा, और यहाँ वाली जो फाइल है उसको हम यहाँ पे लाना है, हम यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखना भाई, यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा? वो पर्टिकुलर एक टाइमिंग ले लेगा, एक साथ में क्या करेगा? वो डिवाइड कर लेगा। एक क्लॉक चलती रहेगी कि पहले इस हाफ क्लॉक के अंदर इस डेटा को यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, और हाफ क्लॉक के अंदर इस डेटा को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। यानी दोनों एक ही टाइम पे
क्लॉक भी और ट्रांसफ़र भी, यानी जो ट्रांसमिशन है वो दोनों एक साथ ही काम करेंगे। तो ये कौन से में आता है, DDR SDRM के अंदर ये काम क्या होता है, काम होता है। नेक्स्ट अपनी जो मेमोरी है वो पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, रैम पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम रोम को पढ़ेंगे। किसको, रोम को पढ़ेंगे। तो रोम क्या हो गया, अब देखो भाई रोम क्या होता है, रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। अब ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को हम केवल क्या कहते हैं, रीड कर सकते हैं, ना कि राइट कर सकते हैं। क्या करते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, यानी उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी यह क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो रही है, यानी अपरिवर्तनीय मेमोरी होती है। क्या होती है, अपरिवर्तनशील मेमोरी होते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। इस मेमोरी को एक बार रिस्टोर कर दिया, उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखो, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम अपरिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह बिजली के चले जाने पर बाद जानकारी और डेटा का कहती है स्टोर करके रखती है। इसमें एक बार जो फीड हो गया उसके बाद में उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि हम कोई जैसे हमारी मेमोरी है उसके अंदर हम स्टोर कर दिया, एक मेमोरी है, एक फाइल हमने बना दी, उसको स्टोर कर दिया और सेव कर दिया। अब उसके हम ऊपर हम काम कर रहे हैं, यदि हमारी लाइट चली जाती है और तो हमारा क्या होता है, सिस्टम शट डाउन हो जाता है। और यदि हम दोबारा उसको खोलेंगे तो उसी लोकेशन को जहाँ पे हमने सेव किया था वो फाइल वहीं पे मिलते हैं। जैसे हम किसी भी मूवी के अंदर फिल्म देख रहे हैं, एक फिल्म है, हम उसको एक वीडियो है, उसको हमने क्या कर दिया, अपनी जो D ड्राइव है वहाँ पे स्टोर कर दिया। क्या करा, D ड्राइव के अंदर स्टोर कर दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जैसे देखते देखते क्या होता है, सिस्टम शट डाउन होता है, लाइट चली जाती है, तो वो क्या हुआ, बंद हो जाएगा। अब दोबारा जैसे हम सिस्टम को ऑन करेंगे तो हमारी जो मूवी है या वीडियो है वो वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे पहले रखा था, यानी जहाँ पे स्टोर करके रखा था वहीं पे हमको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम के अंदर होता है। अब देखो, इसका उपयोग स्थायी भंडारण के लिए कहता है। इसमें एक बार जो स्टोर किया था उसके बाद कभी नहीं बदला जाता है, यानी इसको एक बार स्टोर कर दिया उसके बाद इसको चेंजेज नहीं किया जाता है, बदला नहीं जा सकता है। यानी उसको एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद में यूज तो बार बार कर सकते हैं बट उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसको एक बार उपयोग में फिक्स करने के बाद में उसे बदला नहीं जा सकता है। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अपरिवर्तनशील होती हैं। इसमें क्या होता है, रोम के प्रकार हो गया। अब रोम के प्रकार होते हैं, रोम के 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, रोम 3 प्रकार का होता है। एक तो कहता है पी रोम होता है, एक क्या होगा, ईपी रोम हो गया, तो लास्ट कौन सा हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। अब रोम है, जो रोम है वो इस प्रकार का होता है। देखो भाई, रोम क्या होता है, इस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसमें क्या होते हैं, ये क्या होता है, चिप लगी होती है, ये क्या होता है, सिलिकॉन डिवाइस लगी होती है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये इनके क्या है, पिन होती है, इसमें सेट करना पड़ता है। इसमें बोर्ड के अंदर जो मेमोरी बोर्ड होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारी जो चिपें होती हैं, जिस बोर्ड के अंदर क्या होता है, एस्टेब्लिश किया जाता है सभी चिपों को, ट्रांसमिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, थायरास्टर हो गए, इसके अलावा रजिस्टेंस हो गए, तो सभी क्या होते हैं, इसी चिप के बोर्ड के ऊपर क्या होता है, रजिस्टर किए जाते हैं, और ये क्या होती है, रोम हो गई। अब पी रोम क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, यह क्या होता है, कंटेंट यूजर द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी जिसको हम जो काम कर रहा है उसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इस डेटा को हम कहाँ पे स्टोर करना है, ये हम निश्चित करते हैं। प्रोग्राम को कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे इसको नहीं करना है, और इसको कहाँ पे भेजना है। ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, एक 15 मिनट के लिए अल्ट्रावायलेट जो किरण है, यूवी किरण है, उनके सामने से क्या कहता है, ले जाया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनके सामने ले जाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसको मिटा दिया जाता है। क्या होता है, मिटा दिया जाता है। जैसे हम डिलीट करते हैं तो आपको होता है उस डेटा को मिटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक सस्ती, कॉस्ट भी क्या होती है इसकी, सस्ती होती है। इसके अलावा एक है विश्वसनीय, यानी जो लॉयल्टी होती है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। इसके साथ में एक फ्लैश मेमोरी, क्या होती है, फ्लैश मेमोरी इसमें क्या होता है, यह विद्युतीय जो प्रभाव है, इलेक्ट्रिसिटी जो इफेक्ट्स हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं, इसको मिटाने में क्या होती है, काम में ली जाती है। क्या होती है, काम में ली जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो मेमोरी है वो क्या होती है, प्रोग्राम है उसको क्या करते हैं, परमानेंट प्रकार की क्या होती है, मेमोरी होती है। इसमें एक बार उपयोग, जो ट्रांजिस्टर उपयोग करता है मेमोरी होती है, वो क्या होती है, घनत्व क्या होता है उसका, हाई होता है, पर इसमें क्या होती है, हाई रिलेबिलिटी होती है, उच्च विश्वसनीयता वाली मेमोरी होती है। हाई उच्च विश्वसनीयता क्या होती है इसकी, मेमोरी की होती है, किसकी, फ्लैश मेमोरी की होती है। नेक्स्ट अपना जो टाइप है लास्ट, अब उसको पढ़ेंगे। लास्ट कौन सा है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी, या जो हमारी लास्ट मेमोरी है, अब उसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा था
कौन कौन सी मेमोरी थी? पहला तो हो गया हमारा कैच मेमोरी, दूसरा कौन सा हो गया प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और लास्ट कौन सा हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का काम हमको बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी भी के रूप में भी जाना जा सकता है। यह इसकी स्पीड है वो सबसे क्या होती है? स्लो होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सबसे तेज़ कौन सी होती है? कैच मेमोरी होती है, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी, और सबसे बाद में कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी इसकी स्पीड क्या होती है? धीमी होती है। अब क्या है, इसका उपयोग स्थायी रूप में स्टोर में करता है, सीपीयू इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको बताया जो कैच मेमोरी है उसका सीधा उपयोग कर सकता है। इसके अलावा जो रैम है और रोम है उनका भी क्या करता है? सीधा उपयोग करता है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकता है जब हम उसको कंप्यूटर को कमांड नहीं देते, उसके बाद में ही वो क्या करता है, यानी हम इनपुट देंगे उसके बाद में कंप्यूटर सीपीयू है वो इसका क्या करेगा? उपयोग करेगा और वहाँ पे काम में लिया जाएगा। ये क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा इसके जो एप्लीकेशंस हैं सेकेंडरी मेमोरी के, कुछ एप्लीकेशंस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में जो एप्लीकेशन पहले बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो देखो। इसमें क्या होता है? जिसमें हम जो मेमोरी होती है वो क्या होता है? कंटेंट जो मुख्य मेमोरी में ट्रांसफ़र होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के जो कंटेंट हैं वो पहले क्या होते हैं? मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होते हैं, उसके बाद में सीपीयू क्या करता है? उनका उपयोग करता है। जैसे हम कोई इनपुट देंगे, इनपुट हमने जैसे दिया, कमांड हमने दी, तो वो क्या करेगा? कंटेंट क्या लेगा? पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, उसके बाद में क्या करता है? वो सीपीयू के पास में लेगा और उसको उपयोग में स्थानांतरित करेगा, उसके बाद में सीपीयू इसका उपयोग करेगा और फिर बाद में हमारे लिए उसको काम में देगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एप्लीकेशन विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये क्या है? यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। इसका उपयोग बैकअप मेमोरी के रूप में किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा हम बैकअप के तौर के ऊपर क्या करते हैं? मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो बैकअप करते हैं, हम फोल्डर बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, प्रोग्राम एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम बैकअप तैयार करते हैं। तो बैकअप तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है? वो ऑप्टिकल भी होता है और मैग्नेटिक, दोनों के रूप में क्या करते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पावर ऑफ होने के बाद डेटा स्थायी रूप से क्या होता है? स्टोर होता है। यदि हम पावर ऑफ हो जाता है तो भी डेटा हमारा क्या होगा? परमानेंट स्टोर रहेगा, ना कि वो रिमूव नहीं होगा, यानी एक बार स्टोर हो गया तो उसके बाद में रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? बड़े और भारी भरकम डेटा, लार्ज और वोलोनियस डेटा को हम क्या है? कम लागत में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, अब हार्ड डिस्क हमारे 1 TB की है, तो हम उसमें कितना जीबी स्टोर करते हैं? 1024 GB जो डेटा है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो सोशल साइट्स है, जैसे FB हो गया, Gmail हो गया, यहाँ पे क्या है? इनका जो डेटा स्टोर होता है, बैकअप होता है, वो वहाँ पे जाके स्टोर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो क्या होती है? सेटअप तैयार किया जाता है, फिर वहाँ पे क्या होता है? इनको स्टोर किया जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं? देखो भाई, सीक्वेंशियल डिवाइस हो गया, इसे 2 पार्टों में रहता है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। अब डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे क्या होगा? मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, और कौन सा हो गया? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हो गया। 3 भागों में इसको हमने बांट दिया। अब देखो भाई, इसको मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा हो गया? जैसे हमारी फ्लैश मेमोरी होगा, क्या होगा? फ्लैश मेमोरी होगा, मेमोरी कार्ड होगा। अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है? ऐसा कार्ड होता है जिसके अंदर हम लगा होता है, यहाँ पे कार्ड लगा होता है, उसके अंदर हम डालना पड़ता है। वो किस में लगा होता है? फ्लैश मेमोरी किसका होता है? कंप्यूटर के लिए होता है। और मेमोरी कार्ड भी कंप्यूटर के लिए होता है। बट इसी मेमोरी कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड का किस में उपयोग करते हैं? हम मोबाइल के अंदर भी इसका उपयोग ले सकते हैं। तो क्या होगा? मेमोरी स्टोरेज ये डिवाइस हो गई। दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क। क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से थे? जिसको हम क्या करते हैं? रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी थी? ऑप्टिकल है। जो भी कहते हैं CD हो गया और DVD हो गया। क्या हो गया? CD और जो DVD है वो हमारी क्या होती है? ऑप्टिकल डिवाइस होती है, यानी उनको हम एक सीक्वेंस के द्वारा जो भी हम रीड राइट करना चाह रहे हैं उसके साथ में इसको उपयोग ले सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या होगा? जिनके हम क्या होता है? मैग्नेटिक के द्वारा क्या कहते हैं? उसको उपयोग में यानी भरा जाता है। तो मैग्नेटिक में क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क हो गया और हार्ड डिस्क होगा। क्या होगा? हार्ड डिस्क हो गया। मैग्नेटिक डिस्क के द्वारा क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होगा। अब हार्ड डिस्क में भी कितना होता है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। एक तो जिप डिस्क हो गया, एक डिस्क पैक हो गया, और कौन सा आएगा? विंचेस्टर डिस्क हो गया, विंचेस्टर डिस्क हो गया। क्या होगा? विनचेस्टर डिस्क हो गया। क्या हो गया? चेस्टर डिस्क हो गया। साउंड प्रो नहीं आ रहा। विनचेस्टर डिस्क क्या हो गया? विनचेस्टर डिस्क। ये क्या है? इसके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के क्या है? टाइप्स हैं। अब देखो भाई,
टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरी जो टाइप्स हमने पढ़े थे उन सभी के बारे में हमने डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है, हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव। पहला क्या है, हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव आपने सभी ने देखा होगा। हार्ड डिस्क कैसे होता है, इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर जो इस प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, कभी आपने देखा हो तो इसमें अभी मेरे पास में पिक्चर अवेलेबल नहीं हो पाई, इस वजह से मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर साउंड, यहाँ पे एक पैनल लगा होता है, उसको हम क्या करते हैं, हाथ से रिमूव करते हैं, ऐसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा आपने सभी ने देखा होगा वीडियो रील जो चलती थी, वीडियो रील चलती थी, उसके ऊपर क्या था, मैग्नेटिक के द्वारा क्या था, उसके ऊपर इम्पोज किया था, उसके बाद में वो काम करती थी। तो वो क्या होती है, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। इसमें क्या होता है, एक डेटा है, वो क्या होता है, डेटा स्टोरेज क्या होती है, ये डिवाइस होती है। इसमें क्या होता है, जो डिजिटल डेटा है, डेटा भंडारण है, इन्फॉर्मेशन डिवाइस है, वो क्या कहता है, इसमें स्टोर करता है, जो किसके द्वारा करता है, यदि मैग्नेटिक के द्वारा क्या था, इसमें लेपित किया था, कोटेड किया था, उसके बाद में ये काम करता था। और ये क्या कहते हैं, स्पीड क्या होती है, बहुत तेज़ी से घूमती है, क्या होती है, बहुत तेज़ी से घूमती है, और इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, ये दोनों में काम आते हैं। लिखने में भी जो ये हार्ड डिस्क ड्राइव है वो लिखने में भी काम आती है, और पढ़ने, दोनों के अंदर भी क्या कहती है, ये काम आती है। और इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक हेड लगा होता है। जैसे ही मैग्नेटिक हेड जो लेयर है, क्या है, जो लेयर है चिप की, उसमें जब मैग्नेटिक हेड यहाँ पे लगा होता है, मैग्नेटिक हेड क्या करता है, इस लेयर पर जो भी मैग्नेटिक के द्वारा इफेक्ट पटका गया था उसमें क्या करता है, पढ़ता है, और उसके बाद में हमारे पास में शो करता है, क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट दूसरी, ऑप्टिकल डिस्क। क्या हो गया, ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होगा, CD राइट, क्या हो गया, CD राइट, क्या हो गया, CD राइट, CD रीड एंड राइट हो गया, DVD रोम हो गया, DVD रीड हो गया, DVD रीड एंड राइट हो गया, DVD RDL हो गया, क्या होगा, DVD RDL हो गया। अब इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो भाई, CD रीड क्या होगा, CD रीड हो गया। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, CD रील में क्या, CD रीड यानी ओनली हम क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी यानी स्टोरेज कितना होता है, जो ये CD होती है, इसका स्टोरेज में हम जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो कितनी होगी, 650 से 700 MB का स्टोर कर सकते हैं, 1 GB का भी नहीं। और लेयर कितनी बनती है, इनमें एक लेयर बनती है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, उसके बाद में हम दोबारा उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यदि हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो वो CD क्या हो जाती है, हमारी खराब रहेगी। नेक्स्ट क्या है, CD रीड एंड राइट। अब CD रीड एंड राइट यानी इसके अंदर हम दोनों कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और लेयर क्या होते हैं, सिर्फ एक लेयर होगी, दो डबल लेयर नहीं होगा। स्टोरेज कितना होगा, 650 से 700 MB तक होगा। नेक्स्ट क्या है, DVD रोम। क्या होगा, DVD रोम हो गया। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया। और CD का क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। क्या होगा, कॉम्पैक्ट। CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD की क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा। अब DVD रोम है, रीड ओनली मेमोरी। हम क्या कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, मेमोरी स्पेस है वो कितना है, 4.7 GB, यानी इसमें 6 GB के लिए बोलते हैं, बट इसमें कितना आता है, स्टोर ओनली 4.7 यानी 5 GB के समथिंग हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेयर एक होती है, एक बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीड कर सकता है। क्या कहते हैं, रीड कर सकते हैं इसमें। तो क्या होगा, लेयर एक होती है, तो एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, दोबारा रीड राइट दोबारा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जिसके अंदर रीड और राइट दोनों होता है। क्या होता है, रीड और राइट, R और W दोनों साथ होंगे, हम उसमें बार बार चेंजेस कर सकते हैं। क्या कहते हैं, उसमें रीड भी कर सकते हैं और दोबारा राइट भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, DVD RDL, DVD RDL। तो इसमें क्या होगा, स्टोरेज कितना होता है, 8.5 GB का होता है। इसमें लेयर कितनी होती है, 2 लेयर होती है, और एक बार रिकॉर्डेबल होने के बाद में इसको दोबारा रीड राइट नहीं किया जा सकता है, दोबारा रीड राइट नहीं किया जा सकता है। अब हमको पता है ऑप्टिकल जो डिस्क है, सभी ने देखा होगा, DVD या CD जो होती है, क्या होती है, सर्कल के आकार की होती है। क्या होती है, सर्कल के, वृत्ताकार जो थाली होती है, सर्कल शेप प्लेटर्स होते हैं, उसके आकार के होते हैं। बीच के अंदर क्या होता है, इसको फिक्स करने के लिए जगह होती है। ये यहाँ पे क्या होती है, कोटेड की हुई होती है, और उसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है। एक साइड से क्या होता है, ब्लैंक होती है, एक साइड से क्या होता है, स्टोरेज के लिए उसमें इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, WORM डिस्क। क्या है, WORM डिस्क या CD रिकॉर्डेबल डिस्क।
तो वॉर्म डिस्क हो गया, वॉर्म डिस्क हो गया या सीडी रिकॉर्डेबल डिस्क हो गया। वॉर्म डिस्क, रिकॉर्डेबल डिस्क। तो ये क्या होती है वॉर्म डिस्क, इसका मतलब क्या होगा, राइट वंस रीड मैनी, यानी इसका जो मीनिंग है वो देखना भाई, क्या होगा, राइट वंस। अब देखो भाई वॉर्म डिस्क का क्या होगा, डब्ल्यू से क्या हो गया, राइट, डब्ल्यू से क्या होगा, राइट, ओ से क्या हो गया, वंस, क्या हो गया, वंस हो गया, आर से क्या हो गया, रीड, क्या हो गया, रीड, और एम से क्या हो गया, मैनी, क्या हो गया, मैंने। तो ये क्या हो गया, राइट वंस रीड मैंने, एक बार राइट करने के बाद में इसको हम बार बार क्या कहते हैं, रीड कर सकते हैं, या इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क करते हैं, यानी सीडी राइट कर सकते हैं। सीडी रिकॉर्डेबल क्या होता है, इसके माध्यम क्या किसके माध्यम से करते हैं, इसमें सीडी रिकॉर्डेबल ड्राइव के माध्यम से करते हैं वॉर्म डिस्क को हम एक बार में डेटा स्टोर, सीडी जो रिकॉर्डेबल ड्राइव्स हैं उसके माध्यम से हम एक बार इसमें क्या करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके बाद में डेटा को बार बार हम पढ़ने में काम ले सकते हैं। इसका मतलब ये होगा, हम सीडी के अंदर एक बार किसी को फीड कर देते हैं, उसके बाद में हम उसको मिटा नहीं सकते, उसके बाद में हम उसको दोबारा इरेज नहीं कर सकते, बस उसको क्या कहते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है, लेजर जो बीम होती है उसके द्वारा क्या होता है, इम्पैक्ट पटका जाता है किसके ऊपर, इन डीवीडी के ऊपर, क्या है, जो सीडी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पटका जाता है, उसके बाद में क्या कहते हैं, इसमें डेटा स्टोर हो जाता है। उसमें क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, क्या होता है, गड्ढे बनाकर दिया जाता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट और सीडी रीड राइट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, सूचनाएं कई बार हम मिटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसमें क्या होता है, सूचनाएं हम कई बार लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। सेम का सेम प्रोसेसर किसका, इसका है वॉर्म डिस्क का सेम प्रोसेसर है, बस इसमें क्या है, कई बार हम सूचनाएं लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डीवीडी। अब देखो भाई सीडी और डीवीडी में कुछ ना कुछ तो फर्क है। अब सीडी क्या होता है, सीडी के अंदर हम 1 जीबी तक का स्टोरेज कर सकते हैं, क्या करते हैं, 1 जीबी तक का मैक्सिमम स्टोरेज करना है, 1 जीबी कर सकते हैं, और डीवीडी के अंदर हम मैक्सिमम स्टोरेज है वो 6 जीबी तक का करते हैं, स्टोर करते हैं। दोनों के अंदर समझ लेना, इसका सीडी का क्या है, 1 जीबी का है, और डीवीडी का कितना है, 6 जीबी तक का हम स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीवीडी है उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ भी आज के टाइम में क्या होती है, बढ़ गई है। जिसमें इसमें स्टोरेज क्या आता है, 4.7 जीबी से 8.5 जीबी, यानी 9 जीबी तक, 5 जीबी से 9 जीबी तक हम स्टोरेज कर सकते हैं, किसमें, डिजिटल डीवीडी के अंदर, कहते हैं डीवीडी के अंदर। इसमें परतें क्या होती हैं, इसमें 1-2 परत नहीं होती, इसमें क्या होती है, डबल लेयर होती है, क्या होती है, डबल लेयर होती है, इसमें स्टोरेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क, क्या होगा, ब्लू रे डिस्क, जो अब क्या है, जो भविष्य के अंदर जो हमारे काम आने वाली है, क्या है, भविष्य के अंदर जो काम आने वाली है वो कौन सी है, ब्लू रे डिस्क है। इसमें क्या होती है, जो इसकी कैपेसिटी है, क्या है, कैपेसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है, क्या होती है, कैपेसिटी हाई होती है। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी स्टोरेज है वो कितना होता है, 50 जीबी से 500 जीबी तक क्या होता है, स्टोरेज होता है। यानी अब ब्लू रे डिस्क है वो आने वाले टाइम में सीडी और डीवीडी के क्या ले लेगी, जगह ले लेगी। नेक्स्ट अपना पेन ड्राइव, क्या है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। अभी आपको मैंने बताया पेन ड्राइव और जो मेमोरी कार्ड है, क्या है, पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव कौन सा है, ये वाला पेन ड्राइव और ये वाला फ्लैश कार्ड, मैंने अभी दिखाया था, ये क्या है, फ्लैश कार्ड। इसमें क्या होता है, अब पेन ड्राइव तो इसमें स्टोरेज होता है आपका चिपला का होता है, बट फ्लैश कार्ड है इसमें क्या होता है, पीछे के साइड में मेमोरी कार्ड के लिए क्या होती है, स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, आगे इसको लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर फिक्स किया जाता है। ये क्या होता है, मेमोरी में क्या होता है, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से क्या होता है, इनको उपयोग में लिया जाता है और इनको निकाला जाता है और आसानी से भरा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो गया, 8वें नंबर पे स्मार्ट मीडिया कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड। इसी के साथ में जो स्मार्ट मीडिया कार्ड है, जो आप क्या किसमें काम लेते हैं, जो हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, क्या होते हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वो भी किसमें करते हैं, स्मार्ट मीडिया कार्ड है उसका उपयोग ले सकते हैं। डिजिटल कैमरों के अंदर, शादी ब्याह के अंदर जो पोर्टेबल कार्ड आता है वो क्या होता है, स्मार्ट मीडिया कार्ड होता है। यानी एक बार उपयोग लिया, फिर उसके बाद में उसको निकाल, डेटा को कम हटा लेते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा उपयोग। बट जो मेन जो कार्ड होता है उसमें क्या होता है, अभी जो पहले से स्मार्ट मीडिया कार्ड के अलावा जो कार्ड होते हैं, फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है, उसमें एक बार भर दिया, उसमें हमें दोबारा नहीं भरा जाता है। नेक्स्ट होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। अब सिक्योर डिजिटल कार्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दूसरी पीढ़ी मल्टीमीडिया कार्ड है। इसमें क्या होता है, डेटा को एक बार लॉक कर दिया, उसके बाद में उस डेटा को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खोला जब तक उसमें पासवर्ड नहीं दिया जाता। क्या नहीं जाता, पासवर्ड नहीं जाता, वो डेटा नहीं खुलेगा, क्या डेटा नहीं खुलेगा।
इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज क्षमता है वो इस स्मार्टफोन में भंडारण आप सकते हो, यानी जो मेमोरी कार्ड है उसका उपयोग क्या होता है, स्मार्ट सिक्योर डिजिटल कार्ड है उसमें क्या होता है मेमोरी, यानी फ़ोन के अंदर भी इसका उपयोग में ले सकता है। ये हमारा जो आज अब तक का जो लेक्चर था, अब तक हमारा जो लेक्चर है जो कंप्यूटर जो सिस्टम है, क्या है कंप्यूटर सिस्टम, हमारा जो टॉपिक था उसका कंप्लीट लेक्चर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। यदि कोई भी लेक्चर के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक जिसके रिलेटेड जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे संबंधित कोई भी इश्यू आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपके क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट वीडियो किसका आएगा, सेकेंड जो चैप्टर है अपना कंप्यूटर सिस्टम है उसके दोनों को, मेमोरी हो गया और इनपुट जो आउटपुट है, इन दोनों के साथ में क्या बनेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको लेके आऊँगा। तो उस क्वेश्चन में आपके जो डाउट्स हैं कि उनको क्या क्लियर किया जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में आपके बाद में पढ़ाऊंगा। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन जो दबा होता है उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसमें उपयोग में ले सकते हैं। अपने दोस्तों को मैक्सिमम क्या करना है, आपको शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।